बैक डियर पेरेंट्स। एनसीईआरटी के इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम क्लास 7th की एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने क्लास 6 का कंप्लीट कर लिया है। इनकेस अगर आपने वीडियोस नहीं देखें तो उसे जाकर फटाफट देख लें। तो जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है वो है एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट के बारे में आप लोग कमोवेश कुछ ना कुछ चीज़ें जानते ही हैं और सबको पता है कि जो हमारे सराउंडिंग्स में चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं अपने अगल बगल, वो सारे ही क्या है, एनवायरनमेंट का पार्ट है। ओके। और देखा जाए तो एनवायरनमेंट एक हमारे लाइफ का एक बिल्कुल बेसिक सपोर्ट सिस्टम है। और ये हमको एयर देता है जो हम ब्रीथ करते हैं, वाटर देता है जो हम ड्रिंक करते हैं, फूड देता है जो हम खाते हैं, और हमें लैंड देता है जहाँ हम रहते हैं। और एनवायरनमेंट को हम देखा जाए तो जो ह्यूमंस हैं वो अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई भी करते हैं। क्या क्या परिवर्तन, जैसे कि उनको घर बनाना है तो वहाँ पे वो जंगल को काटेंगे, वहाँ पे घर बनाएंगे, खेती करेंगे जंगल को काट करके। इस प्रकार से आप देखेंगे अलग अलग काम जो ह्यूमन है वो करते हैं। उनको पानी चाहिए होगा तो उसके लिए फिर वो एक रिजर्वायर तैयार करेंगे। उनको अगर सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा करना होगा तो वो एक डैम बनाएंगे। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ ह्यूमंस को अपने लिए ज़रूरत लगती है वहाँ वहाँ ह्यूमंस क्या करते हैं, अपने लिए एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं। ओके। और एक तरह से लिंक बन जाता है ह्यूमंस का और जो नेचर है उन दोनों का आपस में। तो एनवायरनमेंट जो है दो टाइप के हो सकते हैं यहाँ पे, एक तो ह्यूमन एनवायरनमेंट हो सकता है और एक जो है आपका नेचुरल एनवायरनमेंट हो सकता है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट वो होगा जो नेचर में पहले से ही व्याप्त है, और ह्यूमन एनवायरनमेंट वो होगा जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है। जैसा कि आप ये फिगर देख पा रहे हैं, इस फिगर में अगर आप ध्यान दें तो इधर देखिए कुछ ये क्या है, हमें ढेर सारा लैंड दिख रहा है हमें, और ट्री दिख रहा है, और साथ ही साथ में कुछ बिल्डिंग्स भी दिख रही है। एक तरह से हम देखें यहाँ पे तो ये जो है एक तरह इंटरेक्शन है ह्यूमन एनवायरनमेंट का और नेचुरल एनवायरनमेंट का। यहाँ पे देखिए बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट है, ये भी नेचुरल एनवायरनमेंट, ये ह्यूमन एनवायरनमेंट है, यहाँ भी देखिए नेचुरल एनवायरनमेंट है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए इंटरेक्शन है, और यहाँ पे बिल्कुल ह्यूमन, ये भी रोड बना हुआ ह्यूमन एनवायरनमेंट, फैक्ट्री है, और ये आपका आगरा का किला दिख रहा है, सॉरी रेड फोर्ट दिख रहा है, और आपकी आगरा की जो मस्जिद है वो दिख रही है हमें, ताजमहल। तो ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। और ह्यूमन, यहाँ पे ह्यूमन दिखता है हमें। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो एनवायरनमेंट है वो दो टाइप का हो सकता है, एक तो ह्यूमन एनवायरनमेंट हो सकता है और दूसरा जो है नेचुरल एनवायरनमेंट हो सकता है। अब आइए चीज़ों को धीरे धीरे समझते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जो एनवायरनमेंट जो वर्ड है ये फ्रेंच भाषा में से एनवायरनर करते हैं, और एनवायरनर का मतलब होता है नेबरहुड, हमारा पड़ोसी। तो यही मतलब होता है एनवायरनमेंट का। अब नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें तो नेचुरल एनवायरनमेंट में देखिए लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स और एनिमल्स ये मिल करके नेचुरल एनवायरनमेंट को बनाते हैं। और इसमें हम सभी जानते हैं, जो पिछला चैप्टर हमारा, जो पिछली हमारी बुक रही है क्लास 6 की, उसमें हमने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, इन चारों के बारे में पढ़ा हुआ है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और चीज़ों को पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लिथोस्फीयर की। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था दैट लिथोस्फीयर क्या है, एक सॉलिड क्रस्ट है या फिर हार्ड पार्ट है अर्थ के सरफेस का, बिल्कुल ऊपर वाला जो पार्ट है अर्थ का, उसे कहते हैं हम लिथोस्फीयर, और ये सॉलिड है। और ये इसमें ढेर सारे रॉक्स, ये रॉक्स से बना हुआ है, और ढेर सारे मिनरल्स भी इसमें हैं, और ये एक थीन लेयर ऑफ सॉइल से कवर्ड है, जो बहुत ही पतली परत है मिट्टी की, उससे कवर्ड है ये। इसके बारे में हमने पढ़ा था पिछले वाले ही क्लास में। अब ये जो है आप देखेंगे कि हर जगह बहुत ही क्या है, अनइवन है। कहीं पर भी ये बिल्कुल प्लेन नहीं दिखेगा आपको। हो सकता है कि कुछ जगहों पे प्लेन हो, फिर कुछ जगहों पे पर्वत मिल जाए हमको, फिर कुछ जगह पे हमें पहाड़ मिल जाए, कुछ जगहों पे हमें घाटियाँ मिल जाएँ। तो इस प्रकार से क्या है, ये जो लैंड फॉर्म है ना इसका, ये बहुत ही इरेगुलर सरफेस का है, और वेरियस लैंड फॉर्म्स हमें मिलते हैं। ओके। और इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ आपके अर्थ के सरफेस पे ही नहीं, जो लैंड सरफेस है वहीं पे ही नहीं, बल्कि जो आपका ओशियन का जो फ्लोर्स है, जो ओशियन के नीचे का जो हिस्सा है, जो ओशियन का धरातल वाला हिस्सा है, वहाँ पर भी ऐसे ही अनइवन सरफेस आपको मिलेंगे। ओके। तो लिथोस्फीयर की हमारे एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले आप समझेंगे दैट ये एक हमें डोमेन प्रोवाइड करता है। लिथोस्फीयर एक प्रकार का डोमेन ऐसा है जो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रास लैंड देता है हमें, और हमें एग्रीकल्चर के लिए लैंड देता है, ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए लैंड देता है। इट मीन्स दैट जो मोटा मोटी चीज़ें हैं, जैसे हमारा जो भी नेचर वाला पार्ट है, जहाँ पे नेचर को हम देख पाते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो ग्रास लैंड हो, चाहे वो बहती हुई नदी हो, कुछ भी हो,
उन सब चीज़ों को लिथोस्फीयर में ही हम देखते हैं। और लिथोस्फीयर में रॉक भी होता है, सोर्स ऑफ रॉक हैं, और इसमें ढेर सारे मिनरल्स भी होते हैं, तो ये सोर्स ऑफ मिनरल्स भी हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है लिथोस्फीयर की एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब इस चीज़ को आप देखिए, जहाँ पे हमने पिछले वाले ही क्लास में भी हमने देखा था, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। ये हमने देखा था। लिथोस्फीयर देखिए लैंड वाले पार्ट को कह रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर जो है वाटर वाले पार्ट को कहा जा रहा है, एटमॉस्फेयर जो है ऊपर जो एयर डस्ट गैसेज वाला पार्ट उसको कहा जा रहा है, और बायोस्फीयर में ध्यान से देखेंगे तो इसको सर्कल किया गया है इन तीनों ही पार्ट को लेकर के। इट मीन्स जो बायोस्फीयर है ये क्या है, एक नैरो जोन है जहाँ पे ये तीनों ही एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर जहाँ पर मिलते हैं, और जिसकी वजह से लाइफ क्या है पॉसिबल हो पाती है। तो उस वाले क्षेत्र को कहते हैं बायोस्फीयर। इसको हमने पिछले वाले क्लास में अच्छे से पढ़ा था। ओके, अब आइए हाइड्रोस्फीयर के डोमेन की बात करते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर भी एक प्रकार का डोमेन ऑफ वाटर है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। यहाँ पे वाटर मिलता है, और ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं वाटर के, उनको कंसिस्ट करता है। जैसे रिवर हो गई आपकी, समुद्र हो गए, आपकी महासागर हो गए, लेक्स हो गए, इन सब को लेकर के ये क्या करता है, एक हाइड्रोस्फीयर का डोमेन क्रिएट करता है। ओके, और ये सभी लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीव हैं, उनके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर हमने बात किया दैट ये एक थीन लेयर ऑफ एयर है जो क्या करता है, अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको क्या कर रखा है, अर्थ पर होल्ड कर रखा है। ओके, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसने ही एनवायरनमेंट को, ये जो एक चद्दर है एयर की, पतली एयर की, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स ने ही पकड़ करके रखा हुआ है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ओके, अब देखिए इसमें जो हार्मफुल, अब चूँकि ये आपका जो एटमॉस्फेयर है ये गैसेस, डस्ट और वाटर वेपर से मिलकर बना होता है। इसमें ढेर सारे गैसेस होते हैं, और ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो बहुत ही नुकसानदेह होती हैं हमारे स्किन के लिए, जिससे हमें स्किन कैंसर हो सकता है अगर डायरेक्टली वो हमारी स्किन पर फॉल करें। तो इन सब से बचाने के लिए, बचाने में हमारा जो एटमॉस्फेयर हमें बहुत बड़ा योगदान देता है, और साथ ही साथ जीवन होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो आपका एटमॉस्फेयर है। क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो हमारा जो सरफेस है वो बिल्कुल मून की तरह हो जाएगा, और मून पे कोई एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से वहाँ आप खुले में से घूम नहीं सकते हैं, वहाँ पे पेड़ नहीं उगा सकते हैं, वहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आप सांस नहीं ले सकते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, और वहाँ पे पानी भी नहीं है। तो इस वजह से देखेंगे हम कि एटमॉस्फेयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। एटमॉस्फेयर होने की वजह से ही यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, और सन से आने वाले जो हार्मफुल रेजेस हैं उससे भी हमारी सुरक्षा हो जाती है। ओके, अब बात करें जो बायोस्फीयर, हमने लिथोस्फीयर देख लिया, हमने हाइड्रोस्फीयर देख लिया। बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर जो है प्लांट और एनिमल किंगडम, ये दोनों मिल करके बायोस्फीयर बनाते हैं, या फिर जिसे हम लिविंग वर्ल्ड कहते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, जिंदा रहते हैं, चाहे वो प्लांट चाहे वो एनिमल हो। और ये एक नैरो जोन ऑफ अर्थ का है, जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ताकि वहाँ पे जीवन संभव हो सके। तो इसके बारे में तो हमने पिछले वाले क्लास में ही पढ़ लिया था। तो ये हो रहा बायोस्फीयर। अब बात करते हैं इकोसिस्टम क्या है, ध्यान से समझें। देखिए इकोसिस्टम एक प्रकार से इंटरेक्शन होता है, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में एक इंटरेक्शंस होता है। वो फिजिकल भी हो सकता है, वो केमिकल भी हो सकता है, और ये फिजिकल केमिकल जो फैक्टर्स हैं वो एनवायरनमेंट के होंगे, जो कि उनको जीवन जीने में हेल्प करते हैं। और ये सारे जो हैं वो मिल करके एनर्जी और मटेरियल का ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो हम कह सकते हैं कि ecosystem is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of and the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। तो एक प्रकार से इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इनके फिजिकल और केमिकल एनवायरनमेंट से, इस तरह सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं, जहाँ पे ये एनर्जी और मटेरियल का ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के बारे में हमने चीज़ों को समझ लिया, जहाँ पे इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब बात करते हैं, हमने ये तो सारा चीज़ें देखा जो है नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में। अभी बात करते हैं जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो क्या है। उससे पहले एक चीज़ आप फैक्ट जान लें, जो 5 जून है इसे हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस इन्फॉर्मेशन को याद रखेंगे, 5 जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एवरी ईयर। बार्टर सिस्टम क्या होता है, देखिए पहले के समय में क्या होता था, जब
हमारे पास आज जो करेंसी हमें दिखाई देती है, जब करेंसीज नहीं थी तो हम क्या करते थे कि हमारे पास मान लीजिए कि कोई चीज़ ऐसी है जो किसी दूसरे को चाहिए, उसको ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास गेहूँ है और किसी के पास कपड़ा है और मुझे चाहिए गेहूँ, सॉरी मुझे चाहिए कपड़ा तो मैं जाऊँगा उस कपड़े वाले के पास, मैं कहूँगा भाई एक काम करो, आप मुझे कपड़े दे दो और उसके बदले मुझसे गेहूँ ले लो, अगर आपको गेहूँ की ज़रूरत है तो वो कहेगा हाँ ज़रूरत तो है मुझे गेहूँ की, तो वो गेहूँ ले लेता है और कपड़ा आपको दे देता है। इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना या लेना बार्टर सिस्टम कहलाता है। लेकिन अब इसमें एक समस्याएं थी। जैसे अब मान लीजिए कि मुझे चाहिए कपड़ा और मेरे पास है गेहूँ, तो मैं कपड़े वाले के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई आप मुझसे मुझे कपड़े दे दो और बदले में मुझसे गेहूँ ले लो। अब वो कहता है देखो भाई मेरे पास गेहूँ का बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है, मुझे गेहूँ की ज़रूरत नहीं, मुझे तो चावल चाहिए। अगर तुम्हारे पास चावल है तो चावल दो, मैं कपड़े देने के लिए तैयार हूँ। अब यहीं पे बात फंस जाएगी, यार चावल तो मेरे पास है नहीं और चावल उसको चाहिए, तो फिर यहाँ पे ये जो आपका ट्रेड है ना वो ट्रेड हो नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के मन माफिक चीज़ें नहीं मिल पा रही। तो इस वजह से बड़ी समस्याएं होती थी। कई बार मतलब लोग ढूंढते ढूंढते रह जाते थे कि उनके पास सामान पड़े रहते थे और लोग किसी को बेच नहीं पाते थे किसी चीज़ के बदले। तो धीरे धीरे इंसान को ये महसूस हुआ कि इसके बदले में कोई ऐसी चीज़ आए जिस जो हर जगह लोग लेने के लिए बिल्कुल रेडी हों और उसमें ये ना रहे कि एक सामान के बदले दूसरा सामान दे रहे हैं। तो फिर बाद में ऐसे धीरे धीरे करते करते आपका करेंसी का जो है निर्माण होता है। ओके, तो यही बार्टर सिस्टम है कि वस्तु के बदले वस्तु को लेना देना खरीदना बेचना, ये कहलाता है बार्टर सिस्टम। ओके, अब हम बात करते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट की। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो भी चीज़ें ह्यूमन के द्वारा बनाई गई हैं वो ह्यूमन एनवायरनमेंट है। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है कि देखिए पहले क्या होता था, जब इंसान नया नया बिल्कुल धरती पे पैदा हुआ था, तो जो इंसान था वो एनवायरनमेंट जो नेचुरल एनवायरनमेंट था उसके माध्यम से चीज़ों को करता था। इट मीन्स कि नेचुरल एनवायरनमेंट को ह्यूमंस क्या करता था, अडॉप्ट करके रखता था। ओके, जो भी इसके चारों तरफ है और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को जीता था। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इंसान धीरे धीरे थोड़ा सा समझदार हुआ, तो इंसानों ने क्या किया, खेती करना स्टार्ट किया और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया और एक सेटल्ड लाइफ स्टार्ट कर दिया उन्होंने जीना। तो ये परिवर्तन आए। अब धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, अब एनवायरनमेंट को उन्होंने अपने अनुसार मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया। पहले क्या होता था, पहले वो एनवायरनमेंट के अनुसार लाइफ जीते थे, लेकिन अभी मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। अब देखेंगे आप जगह जगह पे उन्होंने इंडस्ट्रीज बना दी है और अपने रहने के लिए बड़े बड़े मकान बना दिए हैं, खेलने के लिए प्लेग्राउंड बना दिए हैं और पार्क जैसी चीज़ें भी बना दी हैं। अब पेड़ को काट काट के वो क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं, तो ये क्या है, ये मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, इस वजह से चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो हम देख रहे हैं उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो कार है या कोई भी व्हीकल है तो उसका उन्होंने निर्माण किया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब उसके बाद उसकी वजह से क्या होता है, ढेर सारा स्मोक धुआं निकलता है उसमें से, जो कि एयर को पोल्यूट करता है। और इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो वाटरवेज है उसमें भी देख सकते हैं और एयरवेज में भी चीज़ें सेम होती हैं, बस व्हीकल अलग अलग होते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन है, आप एयर को मॉडिफाई कर रहे हैं, वाटर को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से लैंड को मॉडिफाई किया जा रहा है, एनवायरनमेंट को टोटली मॉडिफाई किया जा रहा है, नेचुरल एनवायरनमेंट को। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो यही हमने देखा जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसका मतलब यहाँ पे क्या है। अब आइए, हमारा जो है क्वेश्चन वाला पार्ट रह गया, तो इसे तो हम अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा आपका एनवायरनमेंट क्या होता है, उसको हमने समझ लिया। फिर हमने देखा एनवायरनमेंट टू टाइप्स के हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया, फिर ह्यूमन एनवायरनमेंट हो गया, इसको देखा हमने। फिर हमने लिथोस्फीयर, आपका हाइड्रोस्फीयर हो गया, बायोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, इनके बारे में भी चर्चा करा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा करी अच्छे से। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस बार मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।